बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, जिसको लेकर की चुनौतियों के बीच आज पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी पर जोर दे रही है। इसका प्रभाव माइनिंग और स्टील इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। अमेरिका, यूरोप समेत पश्चिमी देशों के बाजार में उन्हीं स्टील को खरीदा जा रहा है जो ग्रीन एनर्जी से तैयार होते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ समेत देश भर की स्टील इंडस्ट्री ग्रीन एनर्जी की दिशा में अपने आप को कैसे बदले, इसके लिए क्या क्या विकल्प हैं और सरकारें क्या रियायतें दे रही है, इस पर चर्चा के लिए सोमवार से नवा रायपुर में 2 दिवसीय ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट 2025 का आगाज हुआ। सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी शामिल हुए। क्या कुछ खास रहा इस आयोजन में और इस समिट में, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में ग्रीन एनर्जी आधारित स्टील का उत्पादन बढ़ाने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की ओर से ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट 2025 का नवा रायपुर में सोमवार को आगाज हुआ। 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन देश और दुनिया से आए 100 से ज्यादा प्रतिनिधि मंडलों ने शिरकत की और दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी आधारित स्टील इंडस्ट्री चलाने की दिशा में क्या क्या काम हो रहे हैं, इससे रूबरू हुई। कार्यक्रम की शुरुआत प्लेनरी सेशन के साथ हुई। इंडिया ग्रीन स्टील कॉलिशन के को चेयरमैन सिद्धांत अग्रवाल ने स्वागत उद्बोधन दिया। CII गोदरेज GBC के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PV किरण अनंत ने चाइना समेत दुनिया भर में ग्रीन स्टील के उत्पादन के क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहे हैं और भविष्य में मांग आपूर्ति की क्या तस्वीर होगी, इस पर डिटेल प्रेजेंटेशन दिया। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रीन स्टील की क्या स्थिति है और इस दिशा में जो काम हो रहे हैं, इस पर CII छत्तीसगढ़ के चेयरमैन संजय जैन ने विस्तार से रोशनी डाली। CII छत्तीसगढ़ के वाइस चेयरमैन बजरंग गोयल ने कंक्लूडिंग रिमार्क्स के जरिए 2 दिवसीय कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा प्रस्तुत की। प्लेनरी सेशन के विशेष अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन रहे। उन्होंने CII की पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि साल दर साल हो रहे आयोजन से सीख लेते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश की नई उद्योग नीति का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने ग्रीन उद्यम को बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। हमारे छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति के बारे में हम लोगों ने उनको पूर्ण रूप से जानकारी दी कि ऐसा ऐसा हमारा उद्योग नीति है, चाहे वो सब्सिडी हो, छूट हो, सिंगल विंडो हो, ऑनलाइन ज़मीन का बंटन हो और जो हमारे निवेश प्रस्ताव मिले हैं वो सारी चीज़ों को बताए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही रेलेवेंट है क्योंकि ये यहाँ पर स्टील और माइनिंग के बड़े बड़े क्लस्टर्स हैं और जो नेशनल और इंटरनेशनल प्रायोरिटीज़ हैं उसके अनुसार जितने कम एनवायरनमेंटल डिफ़िकल्टीज़ हों उतना अच्छा है। आयोजन के तकनीकी सत्र में भारतीय उद्योगों के डिकार्बनाइजेशन विषय पर सारगर्भित चर्चा हुई। WWF फिनलैंड के हेड ऑफ क्लाइमेट पॉलिसी बर्न नॉर्डरमैन की अध्यक्षता में ये चर्चा बेहद शानदार रही। उद्यमी कपिल बंसल की ओर से भारत में ग्रीन स्टील की मांग विषय पर व्हाइट पेपर प्रस्तुत किया गया। इस सेशन में देश के नामी औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि मंडल ने विस्तार से अपनी बात रखी। चर्चा के दौरान बताया गया कि आने वाले सालों में पूरी दुनिया और खासकर पश्चिमी देशों में ग्रीन स्टील की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी, लेकिन उनकी उत्पादन क्षमता सीमित रहेगी। ऐसे में भारत एक बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरेगा। एक दूसरे तकनीकी सत्र के दौरान स्टील निर्माण क्षमता को और आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस दौरान देश दुनिया के एक्सपर्ट ने सार्थक चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में स्पेशल प्लेनरी सेशन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की और ग्रीन स्टील की दिशा में CII की पहल का स्वागत करते हुए भविष्य में छत्तीसगढ़ की अपार संभावनाओं का जिक्र किया। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को लेकर अंजोर विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है, जिसके मुताबिक हमने चरणबद्ध रूप से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का खाका खींचा है। विजन डॉक्यूमेंट में हमने सबसे ज़्यादा जोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर रखा है। आज के दिन में ग्रीन स्टील और माइनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के दिन में सारी इंडस्ट्रीज़ ग्रीन मूवमेंट की तरफ जा रही है, ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ जा रही है एंड हमें इंडस्ट्री सच एज स्टील एंड माइनिंग में भी वैसे ही देखना पड़ेगा, चाहे वो प्रोडक्ट की तरफ से हो कि एप्लीकेशन की तरफ से हो कि प्रोसेस की तरफ से हो। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आई थिंक ये जो आज का समिट है एकदम सही समय पे हो रहा है। पर्यावरण के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन की तरफ ले जाएं, कार्बन कम से कम निकले और
प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का ये इंटेंशन है कि ग्रीन की तरफ जाना है स्टील को, और उनका हमेशा CII पे बड़ा भरोसा है कि ऐसा कोई भी चेंज लाना हो तो CII उसकी एक प्रमुख एजेंसी है, और जो नेशनल CII है उसका भरोसा छत्तीसगढ़ CII पे है। 2 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन चर्चा में ग्रीन स्टील विषय पर फोकस रहा। सम्मेलन के दूसरे दिन ग्रीन माइनिंग यानी खनन के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले वाहनों में ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल पर परिचर्चा की जाएगी। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।